गाइस, कहानी की शुरुआत जीवा नाम के एक ब्यूटीफुल गर्ल से होती है जो असल में एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर है। वो एक बेहद खतरनाक क्रिमिनल गैंग को पकड़ने के लिए अंडर कवर मिशन पर काम कर रहे थे, लेकिन इसी ऑपरेशन के दौरान उसके साथ एक गंभीर एक्सीडेंट हो जाता। वो अपनी पूरी याददाश्त खो बैठती। जब जीवन की आंख हॉस्पिटल में खुलती तो डॉक्टर उसे बताता है कि उसे अपने बारे में कुछ याद नहीं है। आमतौर पर ऐसी स्थिति में पुलिस फिंगरप्रिंट के जरिए किसी इंसान की पहचान करके उसे उसके परिवार तक पहुंचा सकती थी। ये सुनकर जीवन को थोड़ी उम्मीद भी होती है, लेकिन डॉक्टर बताता है कि उसके सभी फिंगरप्रिंट डैमेज हो चुके हैं, इसलिए फिलहाल उसकी पहचान करना संभव नहीं है। पुलिस ने उस जगह की भी जांच की थी जहां जीवन मिली थी, लेकिन वो इलाका काफी सुनसान था। उसके कपड़ों से भी ऐसी चीज नहीं मिली जिससे पता लगा जा सके कि वो कौन है। डॉक्टर उसे समझाता है कि अगर उसकी मेमोरी वापस नहीं आती, कुछ समय बाद उसे किसी सरकारी शेल्टर भेजा जा सकता है, जहां से उसे बिल्कुल नई जिंदगी शुरू करनी पड़ेगी। ये सुनकर जीवन परेशान हो जाती है। वो शीशे में खुद को ध्यान से देखती है और कम से कम इस बात से राहत महसूस करती है कि वो जवान, खूबसूरत और पूरी तरह स्वस्थ दिखाई दे रही है। इसके बाद वो अपने आप से बातें करने लगती है, शायद अपना चेहरा, अपनी आवाजें सुनकर कोई पुरानी याद वापस आ जाए, लेकिन उसके दिमाग में कुछ नहीं आता। शुरुआत में हॉस्पिटल के दूसरे मरीज उसे खुद से बातें करते देख अजीब समझते हैं, लेकिन लगभग एक हफ्ते बाद सब उसकी हालत समझ आते हैं। फिर उसकी इन हरकतों पर कोई खास ध्यान नहीं देता है। इसी बीच अपनी मेमोरी वापस लाने के लिए जीवन एक बहुत अजीब आइडिया सोचती है। उसे लगता है कि अगर सिर पर जोरदार चोट लगने से उसकी याददाश्त गई है तो शायद दोबारा से चोट लगने से वापस भी आ सकती है। यही सोचकर वो सीधे दीवार की तरफ दौड़ती है और अपना सिर उससे टकरा देती है। चोट इतनी जोरदार लगती है कि वो वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। कुछ समय बाद जब उसकी आंखें खुलती है तो बगल वाले बेड पर रहने वाली महिला उसे बताती है कि उसके बेहोश रहने के दौरान एक लड़का उसे ढूंढते हुए आया था। वो खुद को जीवन का बॉयफ्रेंड बताया था। उसे खोजने के लिए काफी परेशान भी हो रहा था। बॉयफ्रेंड का नाम सुनकर जीवन की एक्साइटमेंट बढ़ जाती है। उसके हिसाब से इतनी खूबसूरत लड़की का बॉयफ्रेंड होना तो बिल्कुल नॉर्मल बात थी। ऊपर से कमरे की बाकी महिलाएं उसे बताती कि वो लड़का इतना हैंडसम था कि पहली नजर में उन्हें लगा कि कोई एक्टर हॉस्पिटल में आ गया। आजीवन बेसब्री से उसका इंतजार करने लगती है, क्योंकि अगर वो सच में उसका बॉयफ्रेंड है, शायद उसे वही बता पाए कि वो कौन है, उसकी पुरानी जिंदगी कैसी थी। इसके बाद जब भी कमरे का दरवाजा खुलता, जीवन उम्मीद से उसी तरफ देखने सबसे पहले जो लड़का अंदर आता है वो उसके पास वाली महिला का पोता निकलता है, जिससे जीवन फिर निराश हो जाता। कुछ देर बाद डॉक्टर आखिरकार एक लड़के को लेकर आता है जिसका नाम देहा है। वो बॉक्सर। उसे देखते ही जीवन कुछ सेकंड के लिए चुप रह जाती है। बाकी महिलाओं की बातें सुनकर उसने किसी फिल्म स्टार जैसे आदमी की कल्पना की थी, क्योंकि सामने मूंछों वाला तेहा था। तेहा उसे पूछता है कि क्या उसे पहचानती है। अपना नाम भी बताता है, लेकिन जीवन तुरंत कह देती है कि उसे कुछ याद नहीं है। उसके चेहरे से तो ये भी लग रहा था कि शायद वो इस आदमी को याद करना चाहती भी नहीं। तेहा उसके पास बैठकर उसकी जिंदगी के बारे में बताना शुरू करता है। वो कहता है कि जीवन की उम्र 33 साल है, उसकी दादी की टोफू शॉप पर काम करती है और दोनों पिछले 2 साल से रिलेशन में। इतना ही नहीं, उनकी शादी भी होने वाली थी, लेकिन जीवन उसकी बात पर तुरंत यकीन नहीं करती और सबूत मांगती है। तेहा उसे दोनों की पुरानी फोटो दिखाता है जिसमें वे कई साल पहले साथ दिखाई देते हैं। वो बताता है कि जीवन को ढूंढते समय उसका फोन खो गया था। उनकी सारी नई तस्वीरें उसी में थी, इसलिए अभी उसके पास यही पुरानी तस्वीर बची। वो ये भी कहता है कि जीवन अपने एक दोस्त से मिलने जा रही थी, उसी दौरान उसका एक्सीडेंट हो गया। जीवन उसे कहती है कि अगर वो सच में उसका बॉयफ्रेंड है तो उसके परिवार को खबर करवा देता कि वो जिंदा है। तेहा जवाब देता है कि उसका कोई परिवार नहीं है, कि वो बचपन से एक अनाथ आश्रय में पड़ी बड़ी है। इसे सुनकर जीवन और भी ज्यादा दुखी हो जाती है। वो सोचती है 33 साल की जिंदगी जीने के बाद भी उसके पास ना माता पिता, ना कोई खास दोस्त, ना अपना ठीक ठाक घर और ना ही कोई शानदार करियर। वो सीधे डॉक्टर के पास जाकर पूछती है कि हॉस्पिटल किसी भी आदमी को सीधे मरीज अपने साथ ले जाने देता है, क्योंकि उसने आकर खुद को उसका बॉयफ्रेंड बता दिया। डॉक्टर समझाता है कि तेहा अपने साथ उनके रिश्ते से जुड़े काफी भरोसेमंद सबूत लाया था, इसे उन्हें उन पर शक करने की कोई खास वजह नहीं मिली। अब जीवन के पास ज्यादा ऑप्शन नहीं होते, इसलिए वो कपड़े बदलती है और तेहा के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। उसे उम्मीद थी कि शायद उसके साथ रहने अपने पुरानी जगह पर वापस जाने से कुछ यादें लौट आएगी, लेकिन हॉस्पिटल से निकलने के बाद उसे पता चलता है कि तेहा उसे सियोल में कहीं ले जाने के वजह शहर से काफी दूर एक छोटे से गांव में लेकर जा रहा है। जीवन पूछती है कि जब उसे सियोल की गलियां तक याद नहीं तो इस गांव में उसे क्या याद आएगा। तेहा बताता है कि वे पहले सियोल में ही रहते थे, लेकिन लगभग 2 महीने पहले इस गांव में शिफ्ट हुए थे। गांव पहुंचने के बाद जीवन नोटिस करती है कि वहाँ लगभग हर व्यक्ति किसी न किसी तरह टॉफी के काम से जुड़ा हुआ है। रास्ते में 3 महिला जीवन को पहचान लेती है और उसे देखकर पूछती है कि क्या यही वो गर्लफ्रेंड है जिससे वो 2 महीने पहले शादी करने के लिए गाँव लेकर आया था। इनकी बातें तेहा की कहानी को और मजबूत कर देती है, लेकिन जीवन इससे
खुश होने के बजाय और ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि उसका दिल अभी भी मानने को तैयार नहीं था कि मूंछों वाला यह बॉक्सर सच में उसका बॉयफ्रेंड हो सकता है। तेहा उसे अपनी दादी की टॉफी शॉप पर लेकर आता है। वहाँ उसे पता चलता है कि दादी को डिमेंशिया और उन्हें खुद भी बहुत सारी बातें याद नहीं है। इसके बाद वो जीवन को उस घर में लेकर आता है जहाँ उसके मुताबिक दोनों पिछले 2 महीनों से साथ में थे। घर के पास पहुंचते एक कुत्ता अजीवन को देखकर जोर जोर से भौंकने लगता है। जीवन तुरंत इसे सबूत मान लेती है और कहती है कि अगर वो सच में यहाँ रहती है तो ये कुत्ता उसे पहचानता है। मगर तेहा बताता है कि वो उनका कुत्ता है ही नहीं, बल्कि गांव का एक कुत्ता है जो अक्सर इधर उधर घूमता रहता है। घर के अंदर जाने के बाद जीवन का शक और बढ़ जाता है। उसे वहाँ की कोई चीज अपनी स्टाइल की नहीं लगती। वो सोचती है कि उसकी पसंद इतनी खराब हो नहीं सकती। इसके बाद वो तेहा से पूछती है कि आखिर दोनों की मुलाकात कैसे हुई थी, उसके प्यार में कैसे गिरी। तेहा एक कहानी बनाता है कि दोनों पहली बार पहाड़ों में मिले थे जहाँ जीवन मेढकों से डर गई थी। उसने उसे बचाया था। उसके मुताबिक इसके बाद जीवन उसके पीछे पड़ गई और धीरे धीरे दोनों डेट करने लगे। लेकिन जीवन तुरंत उसकी बात काट देती है और कहती है कि अगर किसी ने किसी का पीछा किया होगा तो जरूर तेहा ने ही उसका पीछा किया होगा। उसे कहती है कि इससे पहले ये अजीब सी लव स्टोरी सुनकर उसे हार्ट अटैक आ जाए, बेहतर वो यहीं रुक जाए। कुछ समय बाद तेहा बॉक्सिंग ट्रेनिंग के लिए आ जाता है जहाँ उसका करीबी दोस्त और ट्रेनर से उससे पूछता है क्या वो जीवन को सुरक्षित वापस लेकर आया। तेहा बताता है कि वो उसे गाँव तो ले आया, लेकिन जीवन उसकी किसी भी बात पर ठीक से यकीन नहीं कर रही। इसके बाद वो हॉन्ग को याद दिलाता है कि किसी भी हालत में जीवन को उसकी असली जिंदगी के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। वे सच उसकी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक था। असल में जीवन टोफू शॉप पर काम नहीं करते थे। वो एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर थी और मेमोरी जाने से पहले उसी क्रिमिनल गैंग के खिलाफ अंडरकवर जांच कर रही थी जिससे तेहा खुद जुड़ा हुआ। मिशन के दौरान उसने गैंग के लोगों के खिलाफ कई बातें अपनी वॉच में रिकॉर्ड कर ली थी। जब गैंग को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने जीवन से वो वॉच वापस मांगी, बदले में बहुत सारे पैसे देने की कोशिश की, लेकिन जीवन ने साफ मना कर दिया। अपने गंदे पैसों से उसे खरीद नहीं सकता। जिसके बाद जब उसने वहां से निकलने की कोशिश की, गैंग के लोगों ने उसकी कार पर हमला कर दिया और उसे बुरी तरह तोड़ दिया। जिसके बाद जीवन किसी तरह वहां से भागने लगी। इसी दौरान पता चलता है कि तेहा भी इसी गैंग के लिए काम करता था और पहले ये जिंदगी छोड़ने का फैसला कर चुका था और अपना रिजाइन भी दे चुका था, लेकिन उसके बॉस ने उसके आखिरी मिशन कंप्लीट करने के लिए उसने उस महिला प्रोसिक्यूटर को खत्म करना था। इसलिए गैंग के खिलाफ सबूत रिकॉर्ड किया। तेहा बिना ये पूछे कि वह महिला कौन है मिशन स्वीकार कर लेता, अपने आदमी को उसे किडनैप करने के लिए भेज देता है। गैंग के लोग उस महिला को पकड़कर पूरी तरह पीटते और तेहा के लिए बस आखिरी काम था। इसके बाद हमेशा के लिए इस दुनिया से बाहर निकलने वाला था। लेकिन जब तेहा कैद की गई प्रोसिक्यूटर को देखने पहुंचता तो वहीं रुक जाता, क्योंकि सामने कोई अनजान महिला नहीं बल्कि जीवन थी जिसे वो बचपन से जानता था। उसे पहचानते ही तेहा का पूरा फैसला बदल जाता है। वो तुरंत जीवन को बचाने की सोचता है और उसे मदद मांगता है। दोनों मिलकर उसे वहां से निकालते हैं, एक सुनसान इलाके में ले जाते हैं। फिर तेहा दूसरी गाड़ी में ब्लास्ट करवाता है, उसकी वीडियो रिकॉर्ड करके अपने बॉस को भेज देता है ताकि उन्हें लगे कि जीवन उसी गाड़ी में थे, उसकी मौत हो चुकी है। इसका जीवन को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है और तेहा लगाता है उस पर नजर रखता है। उसे डर था अगर पुलिस ने उसकी पहचान कर ली और गैंग को पता चल गया कि जीवन जिंदा है तो वे तुरंत दोबारा उसके पीछे आ जाएंगे। इसी वजह से वो जानबूझकर जीवन के फिंगरप्रिंट डैमेज कर दे ताकि फिलहाल कोई इसकी पहचान न कर सके। इसके बाद हॉन्ग मिलकर बॉयफ्रेंड वाली पूरी झूठी कहानी बनाते हैं और फैसला करते हैं कि जीवन को गांव में छिपाकर रखा जाए जब तक उसकी मेमोरी वापस नहीं आ जाती। बाद में जब तेहा घर लौटता है तो जीवन उसी बड़ी शक बड़ी नजरों से देख रही होती। तेहा घबरा जाता है और तुरंत पूछता है कि क्या उसकी मेमोरी वापस आ गई है। जीवन कहती है याददाश्त तो वापस नहीं आए, लेकिन उसे एक बहुत जरूरी बात पता चली है। उसे मेढकों से बिल्कुल डर नहीं लगता। तेहा ने कहा था उनकी लव स्टोरी की शुरुआत ही इसीलिए हुई थी क्योंकि वो मेढक देखकर डर गए थे, उसने उसे बचाया था। जीवन के हिसाब से उसकी कहानी साफ झूठी थी। मतलब तेहा अपनी बात से पीछे नहीं हटता, कहता है कि घटना बिल्कुल वैसी हुई थी चाहे वो माने या ना माने। बाद में जब तेहा ये बात हॉन्ग को बताता है तो हॉन्ग उसकी कहानी सुनकर हंसने लगता है। वो कहता है कि जीवन का शक करना बिल्कुल सही है, उसकी बनाई हुई लव स्टोरी किसी छोटे बच्चे की लिखी कहानी जैसी है। उसे झूठ बोलना ही था, कम से कम कुछ ऐसा बनाता है जिस पर इंसान भरोसा कर सके। इस बार हॉन्ग उससे एक सीरियस सवाल पूछता है कि आखिर वो लड़की के लिए पूरी क्रिमिनल गैंग के खिलाफ जाकर अपनी जांच क्यों खतरे में डाल रहा है। तब तेहा उसे बताता है जीवन के साथ उसका रिश्ता आज का नहीं है। जब दोनों काफी छोटे थे तेहा का जरूर बॉक्सिंग मेडल खो गया था, वही मेडल जीवन को मिला जिससे उसने वापस देकर तक पहुंचा। इसके कई साल बाद लगभग 8 साल पहले दोनों की मुलाकात फिर से हुई। उस समय तेहा गैंग का एक आम खत्म करके लौट रहा। उसने अपने लोगों को ड्रिंक लेने भेज दिया था, खुद अकेला जा रहा था। तभी कुछ गैंगस्टर उस पर हमला करने की तैयारी करने लगे। जीवन ने दूर से ये सब देखा, लेकिन उसे तेहा की पहचान नहीं पता थी। उसे लगा कि कुछ बदमाश अकेले आदमी को मारने जा रहा है, इसलिए वो तुरंत उसकी मदद के लिए आगे बढ़ जाते। वो एक मोटरसाइकिल लेती है, अपने पास मौजूद टॉय गन का इस्तेमाल करके हमलावर को कंफ्यूज करते और इसी दौरान तेहा को वहां से निकाल कर लेके जाती। कुछ दूर जाने के बाद वो उल्टा तेहा को सलाह देते हैं कि इस इलाके में बहुत सारे खतरनाक गैंग्स हैं,
इससे उसे सावधान रहना चाहिए। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस आदमी को वो गैंगस्टर से बचा कर लाई थी वो खुद भी इसी दुनिया से जुड़ा हुआ था। मतलब उनकी मोटरसाइकिल में ज़्यादा फ्यूल नहीं था, इसलिए दोनों को रात वहीं रुकनी पड़ती और सुबह पेट्रोल मिलने का इंतजार करना पड़ता है। रात में जीवन तेहा के हाथ पर लगी चोट का इलाज करती है, फिर अपनी जिंदगी के बारे में लगातार बातें करना शुरू कर देती है। वो बताते हैं कि वो अनाथालय में पली बड़ी है, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि उसकी माँ उससे प्यार जरूर करती होगी, क्योंकि उसने उसे इतना खूबसूरत नाम दिया था। लॉ की पढ़ाई कर रही थी, उसका सपना एक दिन पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनने का था। उसी दिन जीवन का बर्थडे था, तो वो तेहा से कहते तुम साथ में एक फोटो ले, ताकि उसके पास इस दिन की कोई याद रह सके। ये वही तस्वीर थी जिसे कई साल बाद तेहा हॉस्पिटल में उनके रिश्ते के सबूत के तौर पर दिखाता है। उस साथ जीवन अपनी जिंदगी की लगभग हर एक बात उसे बता देती है। सुबह होने पर तेहा उसे अपनी जान बचाने के लिए धन्यवाद कहता है और वादा करता है कि अगर जिंदगी में कभी दोनों दोबारा मिले तो वो उसका ये एहसान जरूर लौटाएगी। कई साल बाद किस्मत सच में उन्हें फिर मिला देती है। अब तेहा उसी पुराने वादे को निभाते हुए उसकी जान बचा रहा था। इसके बाद एक सुबह तेहा जीवन को नाश्ते के लिए बुलाता है, लेकिन वो साफ मना कर देती क्योंकि उसे अभी भी पूरा भरोसा नहीं है कि वो सच में उसका बॉयफ्रेंड है। उसके मन में यहाँ तक ही शक है शायद उसका किडनैप हुआ। तेहा उसे मजबूर नहीं करता और कुछ पैसे देकर कहता है अगर उसके साथ खाना खाने में डर लगता है तो खुद जाकर कुछ खरीद सकती है। फिर वो बताता है कि उसे एक जरूरी काम से बाहर जाना है, इसीलिए वो उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। होंग की पत्नी को जीवन के साथ रहने के लिए भेज देता है, खुद गैंग के हेडक्वार्टर जाता है, जहाँ अपना बाकी सामान भी वापस करके आधे के रूप से गैंग छोड़ देता है और वह बताता है कि वो दोबारा बॉक्सिंग पर फोकस करना करेगा। वहीं दूसरी तरफ जीवन की प्रोसिक्यूटर ऑफिस में उसके साथी लगातार उसकी तलाश कर रहे थे। उसे गायब हुए लगभग 3 हफ्ते हो चुके थे और किसी के पास उसकी कोई खबर नहीं थी। पता था कि जीवन एक बहुत ही खतरनाक गैंग की चार्ज कर रही थी, इसलिए सभी को डर था कि शायद उसके साथ कुछ गंभीर हो चुका। लेकिन खुद जीवन को अभी तक ये पता नहीं था कि वो एक प्रोसिक्यूटर है। वो होंग की पत्नी से भी परेशान रहती, जो बार बार दावा करती है कि दोनों बहुत ही अच्छे थे, जबकि जीवन को उसकी कोई याद नहीं थी। आखिरकार वो उसे कहते हैं कि उसे किसी साइकेट्रिस्ट के पास लेकर चले, ताकि कम से कम उसकी मेमोरी की हालत को ठीक से मॉनिटर किया जा सके जब तक उसके फिंगरप्रिंट ठीक नहीं हो जाते। होंग की पत्नी उसे अपने बेहद पुरानी कार में लेकर क्लिनिक की तरफ निकल जाती है। रास्ते में गाड़ी का टायर फट जाता है, अब वो कार ठीक करवाने चले जाती है और जीवन को सड़क किनारे अकेला इंतजार करना पड़ता है। तभी बारिश शुरू हो जाती है, इससे जीवन एक छाता खरीदती है और पैदल आगे बढ़ने लगती है। रास्ते में उसे एक आदमी मिलता है जो उसी क्लिनिक की तरफ जा रहा था। पूछता है कि क्या कुछ देर उसके छाते के नीचे चल सकता है, क्योंकि वो सिर्फ इतनी सी दूरी के लिए अपना छाता नहीं खरीद सकता। जीवन मान जाते हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद उसे अपने फैसले पर पछतावा होता है। एक कार सड़क से गुजरते हुए उनकी तरफ पानी उछालती है और वो आदमी खुद बचने के लिए जीवन को अपने सामने कर लेता है। सारा गंदा पानी जीवन के ऊपर पड़ता है, जबकि वो खुद बिल्कुल सूखा बच जाता है। जीवन गुस्से में उसे तुरंत दूर होने के लिए कहती है और चेतावनी देती है अगर वो उसके पास रहा तो वो चिल्लाकर आसपास के सभी लोगों का ध्यान खींच लेगी। मगर क्लिनिक पहुंचने के बाद जीवन को असली सरप्राइज मिलता है, क्योंकि वही परेशान करने वाला आदमी उसका साइकेट्रिस्ट निकलता है। जीवन उसे अपनी पूरी हालत बताती है, एक्सीडेंट, मेमोरी लॉस, खराब सी फिंगरप्रिंट और ये सब कि शायद उसका किडनैप हुआ हो। लेकिन डॉक्टर फिलहाल उसका आधिकारिक ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले इनकार कर देते, क्योंकि जीवन के पास कोई आईडी नहीं थी। वो यह साबित तक नहीं कर सकती थी वो कौन है। जीवन कहता है अगर सच में उसके साथ कोई क्राइम हुआ है तो उसे नजरअंदाज करना पड़ेगा। डॉक्टर्स की बात समझता है, लेकिन कहता है कम से कम एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो स्वतंत्र रूप से उसकी पहचान की पुष्टि कर सके। तो जीवन की ऑफिस का एक साथी अलग अलग हॉस्पिटल में उसकी तलाश करते हुए आखिरकार उसी हॉस्पिटल तक पहुंच जाता है, जहाँ कुछ समय पर एक अनजान महिला भर्ती। कमरे में रहने वाली महिला जीवन की फोटो देखकर तुरंत पहचान लेती है और बताती है कि वो यही थी, लेकिन अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली गई। वो ये भी याद करती है कि वो आदमी शायद बॉक्सर था, क्योंकि उसके कपड़े और पूरे लुक से काफी साफ लग रहा था। पहली बार जीवन के साथियों को उसकी तलाश में कोई ठोस सुराग मिल जाता है। इसी बीच जीवन होंग की पत्नी के साथ एक फॉर्चून टेलर के पास जाते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि शायद वो उसके पास्ट के बारे में कुछ बताएगी। लेकिन कुछ ही देर में वो जीवन समझ जाते हैं कि वह महिला ज्यादातर बातें बना रही है, इसलिए वो पैसे देने से मना कर देती है। बहस के दौरान गलती से उसके हाथ से वहां रखी एक मूर्ति टूट जाती है और वो फॉर्चून टेलर नुकसान के पैसे मांगने लगती है। तभी तेहा वहां पहुंचता है, मूर्ति की कीमत देने का वादा करता और जीवन को वहां से लेकर निकल जाता है। घर लौटते समय जीवन का जूता टूट जाता है, इसलिए तेहा उसे बाहर बैठाकर नया जूता खरीदने चला जाता है। जीवन पहले से थकी हुई थी, इसीलिए इंतजार करते करते उसकी आंख लग जाती है। नींद में उसे एक बहुत डरावनी
चेतावनी याद आती है जिसमें कुछ लोग उसे टॉर्चर कर रहे थे और कोई जानबूझकर उसकी उंगलियों के सिर को जला रहा था। यहाँ तेहा वापस अगर उसके कंधे पर हाथ रखता है तो जीवन घबराकर उठ जाती है। डरी हुई जीवन उससे कहती है कि वो अभी भी सुरक्षित महसूस नहीं करते। सबसे बड़ी बात यह है कि वो तेहा से भी बुरी तरह डरना बंद नहीं कर सकती, क्योंकि उसके अंदर का एक हिस्सा अभी तक ये मानने को तैयार नहीं है कि वो सच में उसका बॉयफ्रेंड है। तेहा उससे बहस नहीं करता, बस कहता है कि वो उसे अपने ऊपर भरोसा करने की वजह देगा। इसके बाद वो उसके सामने बैठकर उसके पैरों में नए जूते पहनाता और उनकी लव स्टोरी का एक और हिस्सा सुनाता। तेहा कहता है कि उसने पहली नजर में जीवन को पसंद कर लिया था, लेकिन उस पहली मुलाकात के बाद उसे दोबारा ढूंढ नहीं पाया और उसे हमेशा इस बात का अफसोस रहा कि उसने उस दिन उसका फोन नंबर क्यों नहीं लिया। फिर वो जीवन से कहता है अगर उस दिन उसकी पुरानी रिलेशनशिप याद नहीं है तो उसे जबरदस्ती याद करने की जरूरत भी नहीं। फिलहाल वे पुराने रिश्ते को भूलकर बिल्कुल शुरुआत से एकदम दूसरे को दोबारा जान सकते। ये बात पहली बार जीवन के दिल को छू जाती है। घर वापस आने के बाद तेहा उसके लिए खाना बनाता और दोनों साथ बैठकर खाते। जीवन पहली बार उसके सामने काफी आराम महसूस करती है। उस रात कमरे में जाने के बाद भी उसका ध्यान बार बार तेहा पर ही जाता है। अगले दिन तेहा उसे बताता है कि वो उसे डॉक्टर के पास लेकर जाने वाला है, उसकी मेमोरी वापस लाने में हेल्प करेगा। सुनकर तेहा जीवन हैरान होती है। उसी वजह से शक होने लगा था। तेहा चाहता है नहीं कि उसकी याददाश्त वापस आए। क्लिनिक पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि साइकियाट्रिस्ट जो है बचपन के स्कूलमेट्स है। उसकी हालत पर बात करने के लिए बातें होता है कि जीवन हफ्ते में 2 बार यहाँ ट्रीटमेंट के लिए आएगी और शुरुआत कुछ मेडिकल टेस्ट तथा स्कैन से होगी। वहां से निकलते समय उसका छोटा पैर का अंगूठा दरवाजे से टकरा जाता है। तेहा तुरंत उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन जीवन उसे रोककर कहती है कि सिर्फ उंगली लगी है, पूरी टांग नहीं टूटी। उसके बाद तेहा उसे शॉपिंग पर लेकर जाता है, क्योंकि अभी तक वो जो कपड़े पहन रही थी वे होंग की पत्नी ने चुने थे और तेहा को पता था कि वे जीवन की असली पसंद जैसी नहीं है। दुकान में पहुंचकर जीवन एक के बाद एक आउटफिट ट्राई करने लगती है और पूरा स्टोर उसके लिए किसी फैशन शो जैसा बन जाता है। तेहा भी उसे देखता ही रह जाता है। इसके बाद वो मेकअप खरीदती है और तेहा को मनाकर अपने लिए नया फोन भी ले लेती है ताकि बाहर की दुनिया से जुड़ सके। बाद में दादी से मिलने जाते और जीवन अपना नया मेकअप दादी पर ट्राई करने लगते। सभी इस पल को काफी इंजॉय करते और तेहा भी ये देखकर राहत महसूस करता है कि जीवन धीरे धीरे उसके परिवार और काम की जिंदगी में सहज होते जा रहे। लेकिन दूसरी तरफ खतरा लगातार उनके करीब आ रहा था। जीवन के तलाश कर रहा एक आदमी गैंग के हाथ लग जाता है, उसके बुरी तरह पीटा जाता है। गैंग लीडर उसे खत्म करवाने वाला था, लेकिन तभी वो एक जरूरी बात बताता है। जीवन ने गैंग के खिलाफ सिर्फ वॉच में रिकॉर्डिंग नहीं की, बल्कि उसके पास कोई और भी सबूत था जो अभी तक किसी को नहीं मिला। ये सुनकर गैंग लीडर उसे फिलहाल जिंदा छोड़ जाता, क्योंकि बाद में उस दूसरे सबूत का पता लगाने के लिए उसकी जरूरत पड़ सकती है। इन सब बातों से बेखबर जीवन तेहा के साथ गांव में घूमती रहती है और हर संभव तरीके से अपनी मेमोरी ट्रिगर करने की कोशिश करती है। तेहा बताता है कि उसे पहली फोटोग्राफी बहुत पसंद थी, इसलिए जीवन लगातार तस्वीरें लेना शुरू कर देती। गांव की महिला भी दूर से दोनों को देखती रहती है और नोटिस करती है कि उनका रिश्ता धीरे धीरे पहले से ज्यादा करीब होता जा रहा है। एक दिन जीवन खुद ही तेहा से कहती है कि वो वापस काम पर जाए, क्योंकि अगर दोनों को खाना है तो किसी को पैसे भी कमाने होंगे। तेहा के जाने के बाद जीवन घर में टीवी देखने लगती है। तभी उसे एक सैलमन डिश का विज्ञापन दिखता है। वो अपने नए फोन पर उस रेस्टोरेंट को सर्च करती है और अचानक वहां अपनी पुरानी तस्वीर देख लेती है, जिनमें वो एक महिला दोस्त के साथ बैठी हुई थी। इन तस्वीरों में जीवन कुछ बहुत अजीब नोटिस करते। उसने काफी महंगे कपड़े पहने हुए थे और उंगली में डायमंड रिंग भी थी, लेकिन तेहा के घर में ना ऐसे कपड़े थे ना रिंग। अब उसका शक फिर से जाग जाता। वो सीधे तेहा के बॉक्सिंग पहुंचती ताकि उसके इसके बारे में सवाल कर, लेकिन वहां तेहा के पास जाने से पहले ही वो एक महिला को उसे गुस्से में बात करते हुए सुन लेती है। वो महिला उसे कहती है कि चेतावनी देती है कि उसके टैलेंटेड बेटे से दूर है, कि वो नहीं चाहती उसका बेटा बड़ा होकर तेहा जैसा बने। ये सुनते जीवन के दिमाग में वही टॉर्चर वाली मेमोरी वापस आ जाती है। अभी तक उसने खुद को समझाया था कि शायद ये सिर्फ कोई पुराना सपना है। जबकि उसे पता चला कि तेहा सच में क्रिमिनल लोगों के साथ जुड़ा रहा, तो उसे डर लगने लगता है कहीं वो सपना उसकी असली मेमोरी तो नहीं था। जीवन वहां से चले जाते और संयोग से रास्ते में उसके साइकियाट्रिस्ट से मुलाकात हो जाती। उसे पूरी बात बताते वो मानती है कि पिछले कुछ दिनों में उसने तेहा पर भरोसा करना शुरू कर दिया, क्योंकि तमाम शक के बाद उसने कभी उसको ऐसा काम करते हुए नहीं देखा जिससे लगे कि वो सच में बुरा इंसान। लेकिन अब गैंग के बारे में जानने के बाद उसे डर लग रहा था कि कहीं तेहा का उसके साथ हुए हादसे से कोई संबंध तो नहीं। इसी दौरान तेहा भी वहां पहुंच जाता है। क्लिनिक की एक नर्स जो उसे हाई स्कूल से जानती तो उसके बाद सुनकर जीवन से कहती है फिलहाल उसे तेहा को उसके व्यवहार से जज करना चाहिए। क्या उसका भी उसे मारा, कभी जानबूझकर उसे चोट पहुंचाई। जीवन सोचती है कि लेकिन सच यही था कि तेहा ने उसके साथ कभी वैसा व्यवहार नहीं किया था।
घर वापस जाते समय जीवन एक और सवाल पूछती। उसने अपने पुराने सोशल मीडिया अकाउंट पर कोई दूसरा नाम देखा था, इसलिए वो जानना चाहती थी तय उसे लगातार जीवन क्यों बुलाता। तय समझाता है कि दूसरा नाम उसे अनाथालय में मिला था, जबकि जीवन वे नाम था जो उसके असली माँ ने दिया था। जीवन ने अपने माँ को छोड़कर जाने के लिए कभी नफरत नहीं की, हमेशा अपने माँ द्वारा दिया गया नाम ज्यादा पसंद किया, इसलिए तेहा भी उसे उसी नाम से पुकारता। घर लौटने के बाद जीवन अपने कमरे में चली जाती है और रेस्टोरेंट वाली फोटो में दिखाई देने वाली महिला को सोशल मीडिया पर मैसेज करते हैं। वो उम्मीद करती है कि शायद वही महिला उसकी पुरानी जिंदगी के बारे में सच बता सकते। अगली सुबह तेहा उसे एक फ्लैश ड्राइव देता है जिसमें कुछ म्यूजिक था। कहता है कि गांव में दादी के लिए बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है, इसलिए वो इसे वहां पहुंचा दे। जीवन पार्टी में जाते और दादी उसे वहीं रुककर खाना खाने को कहती। इसी दौरान कोई इस पर खीरे का एक टुकड़ा खाने का दबाव डालता, जबकि जीवन मना कर रहे थे। खीरा देखते अचानक उसके दिमाग में बचपन की एक और मेमोरी आ जाती, जिसमें उससे बड़ी एक लड़की उसे जबरदस्ती ऐसा वो पसंद नहीं करती है। याद अचानक आने से जीवन जोर से रिएक्ट करती है और पार्टी का माहौल खराब हो जाता है। अब वहाँ मौजूद कुछ लोग नाराज हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि उसने सबके सामने उन्हें शर्मिंदा कर दिया। जीवन पहले से अपने हालात को लेकर परेशान थी, इसलिए लोगों की बातें सुनकर उसका गुस्सा भी निकल जाता है। वो कहती है कि वो ऐसी जगह नहीं रह सकती जहां हर इंसान उसे लगातार जज करता रहे। इसके बाद वो घर जाती है, अपना सामान पैक करती है और गांव छोड़कर एक होटल चली जाती है। उसी समय तेहा का एक पुराना गैंग साथी उसे मिलने आता है और जीवन के बारे में जानकारी मांगता है। तेहा साफ कह देता है उसे उसके बारे में कुछ नहीं पता। जाते जाते वो आदमी चेतावनी देता है, अगर तेहा सच में जीवन को छुपा रहा है तो इसके बहुत गंभीर परिणाम होंगे। उसकी बात अभी खत्म नहीं हुई थी कि तेहा को कॉल आता है, पता चलता है कि जीवन गायब है। यह सुनकर तुरंत उसे ढूंढने निकल जाता है, क्योंकि उसे डर था कि कहीं गैंग के उसके जिंदा होने की खबर न मिल जाए। जीवन पूरी रात गाँव से बाहर रहती, अगली सुबह उस महिला से मिलने जाती है जिसे उसने सोशल मीडिया पर मैसेज किया था। उसे अपने नाम, बचपन और अनाथालय के बारे में कई सवाल करती है। हैरानी की बात यह थी कि महिला की लगभग हर बात हकीकी कहानी से मैच करे। वो ये भी पुष्टि करते हैं कि जीवन का बॉयफ्रेंड एक बॉक्सर था। महंगे कपड़ों के बारे में पूछने पर वो बताते कि वे उसके बॉयफ्रेंड के गिफ्ट्स थे और दोनों पहली बार एक कैफे में साथ काम करते हुए करीब आए, लेकिन इसके बाद बातचीत का माहौल बदल जाता है। महिला बताती कभी दोनों बहुत अच्छे दोस्त हुआ थे, लेकिन समय के साथ जीवन के व्यवहार की वजह से वो काफी हर्ट हुई। केवल उससे जीवन के कारण अपमानित महसूस हुआ। आखिरकार उसने दोस्ती पूरी तरह खत्म कर दी। ये सुनकर जीवन अंदर से टूट जाते। उससे पहली बार ये डर होने लगता है कि शायद उसकी पुरानी जिंदगी में वो अच्छी इंसान नहीं थी जैसा अभी खुद को समझती है। वो सड़कों पर अकेली घूमती रहती है और दादी की पार्टी में अपने व्यवहार को याद करके शर्मिंदा महसूस करती। उसे समझ नहीं आता अब किस चेहरे से गांव वापस जाए, लेकिन तेहा आखिरकार उसे ढूंढ लेता है। जो फोन उसने जीवन के लिए खरीदा था वो उसी के नाम पर रजिस्टर था। उसी की लोकेशन के जरिए वो उसके पास पहुंच जाता है। वो जीवन को सड़क के किनारे अकेले बैठकर रोते हुए देखता है, मगर उससे ये नहीं पूछता कि वो बिना बताए क्यों चले गए। बस उसके पास बैठता है, उसे शांत करता है और कुछ समय बाद वापस गांव लेकर आता है। वहाँ कई गांव की महिलाएं पहले से जीवन का इंतजार कर रहे थे और पार्टी में उसके व्यवहार के लिए उसे सुनाने वाली थी, लेकिन उससे पहले दादी आगे आती है और सबको जीवन से दूर रहने के लिए कहती है। बाकी महिलाएं वहां से चली जाती है और जीवन अंदर जाकर दादी को धन्यवाद देना चाहते हैं, मगर वो कुछ कहे उससे पहले दादी खुद समझाती है जिंदगी में हर इंसान कभी ना कभी किसी शर्मिंदगी भरे पल से गुजरता है। कभी कभी इंसान खुद शर्मिंदा होना पड़ता है, तभी उसे बोलने से पहले सोचने की अहमियत समझ आती है। जीवन को उम्मीद थी कि दादी उसे डांटेंगे, लेकिन उनकी इस बात से वो इतनी इमोशनल हो जाती है कि रोने लगती है। बाद में उसकी होम से बात होती है और वो पहली बार तेहा के पास्ट के बारे में खुलकर बताता है। तेहा कभी बहुत टैलेंटेड बॉक्सर था, उसमें इंटरनेशनल लेवल तक जाने की क्षमता थी, लेकिन दादी की तबीयत खराब होने के बाद उसका करियर धीरे धीरे टूटने लगा, क्योंकि वो उनकी देखभाल। होंग बताता है कि दादी असल में तेहा की सगी दादी भी नहीं है। कई साल पहले दादी की माँ एक छोटे बच्चे के साथ गांव में आई थी। दादी ने उसे अपने घर में रहने दिया था। कुछ समय बाद तेहा की माँ की मौत हो गई। इसके बाद दादी ने उसे अपने सगे पोते की तरह पाला। इसलिए जब दादी बाद में गंभीर रूप से बीमार हुई तो तेहा ने बॉक्सिंग से कमाया हुआ लगभग सारा पैसा के इलाज पर खर्च कर दिया। धीरे धीरे उसका करियर भी खराब हो गया और पैसे की समस्या बढ़ती गई। इसके बाद वो क्रिमिनल दुनिया में चला गया। होंग बताता है कि समय के साथ तेहा ने लोगों को मारना और नुकसान पहुंचाना सीख, लेकिन हर बार अपने इमोशन को अंदर दबाता, क्योंकि अगर वह हर काम के बाद अपने गिल्ट के बारे में सोचता रहता शायद खुद को संभाल नहीं पाता। बाहर से वो जितना मजबूत दिखाई देता है, अंदर से उतना ही ज्यादा घायल है। वो बस कहता है कि कोशिश करके तेहा के पुराने गाँव को गहरा मत करे। उसके समय बाद जीवन को पता चलता है
वो किसी लड़ाई में शामिल है। वो उसे ढूंढने जाती है और देखकर हैरान होते हैं उसके चेहरे और शरीर पर काफी निशान थे। जीवन समझ नहीं पाती कितना अच्छा बॉक्सर होते हुए उससे सामने वाले लोगों को वापस क्यों नहीं मारते। यह बताता है उसने खुद से वादा किया कि बॉक्सिंग रिंग के बाहर अपनी स्किल का इस्तेमाल किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं करेगा। कि ये सुनकर जीवन का नजरिया उसके लिए बदलने लगता है। अब तक वो उसे कभी झूठा बॉयफ्रेंड समझती थी, कभी गैंगस्टर, कभी ऐसा आदमी जिससे वो सावधान रहने की जरूरत है। अब पहली बार उसे उसके अंदर का वो इंसान दिखाई देता है जिससे जिंदगी में बहुत कुछ सहा था। बाद में दोनों साथ घूमने जाते। इसी दौरान जीवन ऐसी बात कह देते जिसकी तिहा ने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। वो कहते अगर एक्सीडेंट से पहले दोनों सच में कपल थे, उन्हें अब उसी जिंदगी की तरफ लौट जाना चाहिए। वे फिर से एक ही कमरे में सो सकते हैं, शादी की तारीख तय कर सकते हैं, यही बच सकते हैं और गांव में मिलकर काम भी कर सकते हैं। जीवन ने बड़ी मुश्किल से इतनी हिम्मत करके ये बात कही थी। इंतहा उसकी बात मानने के बजाय तुरंत कहता है कि फिलहाल ये संभव नहीं है, क्योंकि दूसरे शहर से उसका एक दोस्त आने वाला जिसके पैर में चोट लगी। उसे कुछ समय उनके साथ रहना होगा। तया उसकी देखभाल करेगा, इसलिए वो दोस्त उसी के कमरे में सोएगा। जीवन को ये पता नहीं था ये घायल दोस्त असल में गैंग के दिनों का तेहा का पुराना रिश्ता। इतनी हिम्मत करके खुद रिश्ते को आगे बढ़ाने की बात करने के बाद जब तेहा उससे इस तरीके से मना करता तो जीवन को जबरदस्त शर्मिंदगी होती है। उसे अपने बात पर तुरंत पछतावा होने लगता। उसका बस चलता तो उसी समय जमीन फटती, वो उसमें जाकर छिप जाती। अगली सुबह जब जीवन उठती है देखते है कि तेहा का दोस्त लगभग हर तरह की डिश बनाकर बहुत बड़ा नाश्ता तैयार कर चुका है। जीवन पेट भरकर खाती और फिर तेहा के साथ क्लिनिक जाती है। वहाँ सेक्रेटरी भी तुरंत नोटिस करता है पिछले कुछ दिनों में दोनों का रिश्ता काफी बदल गया, क्योंकि इस बार वे साथ आए थे और एक दूसरे के साथ पहले से कहीं कंफर्टेबल थे। जीवन की मेमोरी वापस लाने के लिए एक और जरूरी एग्जामिनेशन किया जाता है और ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद दोनों वापस घर आते। जहांग उसकी पत्नी और तेहा का पुराना असिस्टेंट भी इनके साथ लंच कर खाना खाते समय ध्यान नोटिस करता है उसका पुराना असिस्टेंट आज एक अलग फोन नोटिस कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, जबकि पिछले दिन कोई और फोन होता है। इससे तेहा को शक होता है, लेकिन फिलहाल वो कुछ और नहीं कहता। बाद में काम से वापस आते समय तेहा जीवन के लिए वॉलनट्स खरीदता। उसने सुना था ये ब्रेन के लिए अच्छे होते हैं और शायद उसकी मेमोरी जल्दी रिकवर करने में मदद कर सकते हैं। रास्ते में उसकी मुलाकात सेक्रेटरी के असिस्टेंट से थी जिसने हाल ही में अपनी जॉब छोड़ी थी। वो तेहा के चाइल्डहुड फ्रेंड होने के साथ साथ उसकी फर्स्ट लव भी थी। उसके दिल में अभी तक तेहा के लिए फीलिंग्स थी, इसलिए वो उससे फ्लर्ट करने लगती। तभी जीवन दोनों को एक साथ देख लेती है और तुरंत तेहा को वहीं खड़े रहने का ऑर्डर देती है। उसे हाथ नीचे रखने, ना मिलने और थोड़ा पीछे हटने तक को कहती। इसके बाद वो उस लड़की के लिए कार अरेंज करके उसे घर भेज देती। उसके जाते ही जीवन तेहा के साथ कार में बैठते कहती है लगता है ड्राइवर नहीं आने वाला, इसलिए गाड़ी वही चलाए। वो मानती है कि कुछ देर बाद उसका मन उस महिला के बाल खींचने का कर रहा था। उसने बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल किया। इसके बाद वो तेहा को कुछ भी ना बोलने वो उसे घर ले जाने के लिए कहता है। घर पहुंचने पर तेहा उसे माफी मांगता और वादा करता है कि आगे से किसी दूसरी महिला के साथ ऐसा व्यवहार ना करे। ये वादा असल में कुछ खास साबित नहीं करता, लेकिन जीवन इससे इतनी खुश होती है जिससे उसे बहुत बड़ी इंश्योरेंस मिल गई। उसके दिमाग में बचपन की एक और मेमोरी आती है। उसे याद आता है कि अनाथालय में अगर कोई बच्चा गलती करता था तो सजा सभी बच्चों को मिलती थी और कड़ाके ठंड में उन्हें नंगे पैर बाहर खड़ा कर दिया जाता है। उसे ये भी याद आता है कि अनाथालय में मिलने वाले डोनेशन का पैसा चुराया जाता था और बड़े बच्चे छोटे बच्चों को पीटते थे। जीवन बच्चन से इन सारी चीजों से बहुत डरती थी। यही वजह थी आज भी किसी को हिंसा करते या कोई चोट पहुंचाते देखकर इतना दिल बेचैन हो जाता है उसका। कुछ समय बाद वो तेहा से पूछते उसे किस चीज से नफरत है। तेहा जवाब देता उसे बारिश पसंद नहीं, क्योंकि उसकी जिंदगी के कई बुरे पल बारिश में ही आए थे। जिस दिन दादी की तबीयत बहुत खराब हुई उस दिन बारिश हो रही थी। जब उसे बॉक्सिंग छोड़नी पड़ी तब भी बारिश हो रही। उसकी जिंदगी के सबसे मुश्किल दिनों में वो कई बार अकेला बारिश में खड़ा रहा और उसके पास कोई ऐसा इंसान नहीं था जो उस समय उसके साथ खड़ा हो सके। अगले दिन सभी साथ खाना खाते, लेकिन इस बार तेहा नोटिस करता उसका पुराना असिस्टेंट बीच में चुपचाप वहां से गायब हो गया और उसका शक और बढ़ जाता है। वो आखिरकार उसे अकेले में पकड़कर सीधा पूछता है कि उसे गैंग लीडर ने भेजा है। वो आदमी तुरंत इनकार करता है और अपने 2 फोन का सच बताता है। कहता है उसने कोई फोन बदलकर छिपाने की कोशिश नहीं। एक फोन वो नॉर्मल इस्तेमाल के लिए रखता है, दूसरा उसके छोटे से ऑनलाइन फुटबॉल कमेंट्री चैनल के लिए जिसे वो डिस्गाइज में चलाता है। चल वो इतने कम लोग देखते हैं कि लगभग किसी को पता भी नहीं कि वो उसका है। तब गैंग लीडर का सवाल था। वो कहता है अगर उस आदमी ने सच में उन्हें ढूंढ लिया तो वो सिर्फ तेहा को नहीं बल्कि उन तीनों को मार देगा। उसके पास खुद भी छिपके रहने की पूरी वजह। इस जीवन उसी फॉर्चून टेलर के साथ एक अजीब सिचुएशन में पहुंच जाती। लोगों के सामने अपनी सुपर नेचुरल पावर साबित करने के एक सेरेमनी कर रहे थे। उसे शार्प ऑब्जेक्ट के ऊपर खड़ा होना था। बाहर से वो बहुत कॉन्फिडेंट बनने की कोशिश कर रहे थे, अंदर से उसकी हालत खराब थी। जीवन पहले से जानती थी उसके पास कोई पावर नहीं है, इसलिए वो पास में एक सांप छोड़ देते, क्योंकि नियम के मुताबिक सेरेमनी के दौरान सांप दिखाई देने पर पूरा कार्यक्रम तुरंत कैंसिल करना पड़ता है। इस तरह जीवन एक ही बार में उस महिला की टांगे भी बचा लेती है, उसकी रेपुटेशन भी। फॉर्चून टेलर बाद में उसे धन्यवाद देते हैं और फिर सभी लोग साथ में सेलिब्रेट करते हैं।
उसके बाद खूब डांस वांस करते हैं, मस्ती करते हैं। आगे के सीन में हम देखते हैं कि फिर उसके बाद रात को तेहा जीवन को घर वापस लेकर आता है और उसके पास तब तक बैठा रहता है जब तक वो पूरी तरह सो न जाए। सोते हुए जीवन को देखकर तेहा के मन में एक अजीब सा डर था। शुरुआत में तेहा जीवन की जान बचाने के लिए रिश्ता चला रहा था, लेकिन धीरे धीरे ये नकली जिंदगी सच जैसी लगने लगी। अब दोनों सच में एक दूसरे के करीब आ रहे थे और तेहा जानता था कि जिस दिन जीवन की पूरी मेमोरी वापस आ गई उसी दिन हो सकता है वो इस गाँव और इस हमेशा के लिए छोड़कर चली जाए। लेकिन तेहा का ये डर बहुत जल्द सच होने लगता है। अगली सुबह जीवन की आँख खुलते ही उसे अचानक जो नाम का एक आदमी याद आता है। उसे लगता है कि शायद वही उसका पुराना बॉयफ्रेंड था। अब उसे अपना अंडरकवर मिशन या प्रोसिक्यूटर वाली जिंदगी याद नहीं आई थी, लेकिन उसे इतना जरूर याद आता है कि वो हैंगकांग यूनिवर्सिटी में पढ़ते, जिसके बाद वो दीवार पर लिखी तारीख देखती है और समझ जाती है कि उसकी मेमोरी बहुत पुरानी नहीं है। जबकि तेहा ने उसे बताया था दोनों पिछले 2 साल से रिलेशन में है, इसलिए अब उसकी कहानी की टाइमलाइन जीवन को फिर से सस्पिशियस लगने लगती है। तो अपने साइकेट्रिस्ट के पास जाती है और उससे जो के बारे में बताती है। डॉक्टर कहता है वो अभी उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ चुका है, इसलिए अपने पुराने कॉन्टेक्ट के जरिए पता कर सकता है कि ये जो सच में कोई व्यक्ति है या कोई दिमाग में बनी कोई अधूरी मेमोरी। कुछ समय बाद रिकॉर्ड में जो नाम का आदमी मिल भी जाता है। डॉक्टर उसका फोन नंबर निकाल लेता है। जीवन उसे कॉल करती है और उसकी आवाज़ सुनते ही जो उसे पहचान लेता है। तन पूछता है कि इतने दिनों से वो कहाँ थी। जीवन कहते हैं कि वो सारी बात फोन पर नहीं समझा सकती, उसे आज सोल में उससे मिलने का फैसला करती। इसके बाद डॉक्टर तय करते हैं कि वही ट्रीटमेंट दोबारा किया जाए जिससे जीवन की कुछ मेमोरी वापस आई थी, लेकिन इस बार उसे सोल के ज़्यादा एडवांस क्लिनिक में ले जाना होता है। तुरंत कहता है कि वो भी उसके साथ जाएगा, वहाँ की पूरी ट्रीटमेंट प्रोसेस खुद देखेगा। मतलब साइकेट्रिस्ट बताता है कि उसी दिन उसका सोल में सेमिनार है, वो जीवन को अपने साथ ले जा सकता है। लेकिन वैसे भी तेहा की जरूरी क्लास थी, इसीलिए ये अरेंजमेंट ठीक लगने लगा। तभी अचानक दादी की तबीयत खराब हो जाती है और तेहा उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाता है। जांच के बाद पता चलता है कि उनके शरीर में ट्यूमर है। अब तेहा खुद जीवन से कहता है कि वो साइकेट्रिस्ट के साथ सोल चले जाए और जाने से पहले उसे एक बैग देता है जिसमें उसकी मेडिसिन रखी होती है ताकि रास्ते में कोई डोज मिस ना हो। रास्ते में जीवन वो बैग खोलती है तो मेडिसिन के साथ एक गर्म सॉक्स भी मिलता है। उसे तुरंत याद आता है उसने तेहा को बताया था ऑर्फनेज में उसे ठंड के दिनों में नंगे पैर बाहर खड़ा किया जाता था और इसी वजह से उसे आदमी ठंड बहुत बुरी लगती है। कुछ देर बाद लंबे सफर में उसका मन म्यूजिक सुनने का करता और बैग में उसे एक म्यूजिक प्लेयर भी मिल जाता। तेहा ने उसकी छोटी से छोटी बात याद रखी थी। इसी दौरान बाहर बारिश हो शुरू हो जाते। जीवन के तेहा की वो बात याद आती है कि उसे बारिश से नफरत है, क्योंकि उसकी जिंदगी सबसे पेनफुल मोमेंट अक्सर बारिश के दौरान आया था। अचानक जीवन का सोल जाने का मन बदल जाता है और सोचते इस बार जब तेहा मुश्किल समय में है तो वो उसे बारिश में अकेला नहीं छोड़ना चाहते। इससे वो अपनी मेमोरी और जो से मिलने का प्लान छोड़कर वापस तेहा के पास चली जाती। इस फैसले के बाद जीवन खुद समझ जाते हैं कि चाहे उसका पास्ट उसे याद हो ना हो, लेकिन तेहा के लिए जो फीलिंग्स अभी उसके दिल में भी बिल्कुल रियल है। तेहा भी उसे वापस देखकर काफ़ी इमोशनल हो जाता है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में शायद पहली बार किसी ने अपने काम और अपनी ज़रूरत से पहले उसे चुना था। लेकिन जीवन को यह नहीं पता था कि जो उसे ना मिलकर उसने खुद को एक बहुत बड़ी ट्रैप से बचा लिया है। असल जो पहले ही गैंग लीडर के दबाव में आ चुका था। गैंग लीडर ने उसे साफ कहा था अगर वो जिंदा रहना चाहता है तो जीवन को ढूंढकर उसका हवाले कर दे। उसे ये भी पता चल चुका तेहा ने जीवन को मारने के बजाय उसकी फेक डेथ बनाई थी। तेहा ने लगभग 14 साल तक उसके ऑर्गेनाइजेशन में काम किया। इतने सालों में उसने कभी बड़ी गलती नहीं की थी, इसलिए गैंग लीडर को उस पर पूरा भरोसा था। लेकिन अब जीवन की वजह से वह आदमी उसके खिलाफ खड़ा हो गया था। कुछ समय बाद जीवन और दादी बाहर समय बिताते। इसी दौरान दादी तेहा से कहती है कि अब वो उनकी बीमारी से लड़ते लड़ते खुद को खत्म करना बंद करे। वो नहीं चाहती कि तेहा उनकी ज़िंदगी बढ़ाने के लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद करता रहे। जितना भी समय बचा वो उसे इलाज और डर में नहीं बल्कि अपने पसंदीदा लोगों के साथ अच्छी मेमोरीज बनाते हुए बिताना चाहते। मतलब तेहा दादी को कमरे में सुलाकर बाहर निकलता था। जीवन दरवाजे के पास खड़ी होती। उसने उनकी कन्वर्सेशन को कुछ हिस्सा सुन लिया था। उसे मैरिज से जुड़ी कोई बात भी सुना दी थी। फिर जीवन अपने दिमाग में खुद ही पूरी कहानी बना लेती। उसे लगता है तेहा शायद उसे प्रपोज करने वाला। अगली सुबह वो बहुत बताने लगती है कि प्रपोजल में किस कलर के फ्लावर होने चाहिए और पूरी सेटअप कैसा होना चाहिए, जबकि तेहा को समझ नहीं आता अचानक ये सब क्यों बता रहे। कुछ समय बाद तेहा अपने पुराने असिस्टेंट से अकेले में बात करता है। कहता है जैसे जीवन की पूरी मेमोरी वापस आएगी वो उसे उसकी सेफ्टी के लिए गाँव से बहुत दूर भेज देगा। दुर्भाग्य से गांव की कुछ महिला उनकी ये कन्वर्सेशन सुन लेती है। अब तो वे जीवन के काफ़ी करीब आ चुके थे, इसलिए उन्हें बुरा लगता है कि एक तरफ वो शादी के सपने देख रही है, दूसरी तरफ तेहा उसे दूर भेजने की तैयारी कर रहा है। जीवन के आते हुए उसे सारी बात बता देते हैं, लेकिन वो उनकी बात पर विश्वास नहीं करती। उसके हिसाब से जरूर उन्होंने कुछ गलत सुना होगा, क्योंकि अब उसे पूरा भरोसा था तेहा उससे प्यार करता है। लेकिन घर वापस आने के बाद वो देखती है तेहा सच में उससे थोड़ा बच रहा है। आखिर वो सीधे शादी का बात करते हैं। तेहा कहता है सबसे पहले उसकी मेमोरी वापस आनी चाहिए, उसके बाद ही दोनों अपने रिश्ते और फ्यूचर के बारे में सही फैसला कर सकेंगे।
ये सुनकर जीवन को बहुत बुरा लगता है। उसे लगने लगता है शायद तेहा प्यार की वजह से नहीं बल्कि उस पर तरस खाकर साथ रह रहा है। वो अकेले बाहर निकल जाती और देर रात तक शराब पी रही थी। इसी दौरान उसका साइकेट्रिस्ट से कांटेक्ट होता है। वो उसकी लोकेशन पता करके वहां पहुंचता है। जीवन रोते हुए मानते हैं कि उससे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उसका बदलता हुआ बिहेव उसे बार बार हर्ट कर रहा है। रोते रहते आखिर वो वही सो जाते। साइकेट्रिस्ट उसे वापस घर लेकर आता और जीवन को तेहा के हवाले करने से पहले पूछता क्या वो सच में उसका बॉयफ्रेंड है। वो कहता है कि जीवन की मेमोरी नहीं है, इसलिए ऐसी हालत में उसे कोई भी बहुत आसानी से झूठ बोलकर मैनिपुलेट कर सकता है। ये सुनकर तेहा को शक हो जाता है और डॉक्टर को पर्सनल बेटे से दूर रहने के लिए कहता है। फिर वो जीवन को अंदर लेके जाता है। जीवन आधी नींद और नशे में बड़बड़ाते उसे सब कुछ याद है। तेहा को उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन तेहा उसकी बात को बिल्कुल गलत मतलब निकालता है। उसे लगता है जीवन की पूरी मेमोरी सच में वापस आ चुकी है और तुरंत हॉन्ग के पास जाता है, उसे ये खबर देता है। हॉन्ग कहता है जीवन को अगर सब चीज याद आ गया तो जो सबसे जरूरी है कि वे कोरिया छोड़ दे, क्योंकि यहाँ रहना उसके लिए बहुत डेंजरस है। वो तेहा से ये भी कहता है कि वो खुद जीवन के साथ जापान चला जाए, लेना वहाँ नई जिंदगी शुरू की, लेकिन तेहा मना कर देता है। दादी की हालत खराब थी और अपनी खुशी के लिए उन्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकता था। उसके लिए ये एक मौका कितना भी जरूरी क्यों ना, वो इस बार सेल्फिश नहीं बनना चाहता था। इसके बाद तेहा अकेले सड़कों पर चलने लगता है। उसकी आंखों में आंसू होते और जीवन के साथ बिताए हुए पिछले कुछ दिनों की सारी मेमोरी बार बार उसके दिमाग में घूमती रहती है। वही दूसरी तरफ साइकेट्रिस्ट भी जीवन के पास्ट के बारे में पता लगाने की कोशिश जारी रखता है। उसे कॉन्टेक्ट करता है और जीवन के बारे में बात करने के लिए उससे मिलने का फैसला करता है। अगले सुबह तेहा घर लौटकर जीवन के साथ ऐसा बिहेव करता है जैसे उसे सच में सब कुछ याद आ चुका है। कहता है कि गांव में रहना अब इसके लिए सेफ नहीं है और अगले हफ्ते उसे कंट्री छोड़नी होगी। जीवन ये सोचकर पूरी तरह टूट जाती है और पूछती है कि क्या उनका पूरा रिलेशनशिप सिर्फ एक एक्ट था। तेहा खुद को मजबूर करके हाँ कह देता। रोते हुए जीवन का हाथ पास रखे पिक्चर फ्रेम से टकराता और कट जाता है। इसके बाद वो घर छोड़कर चली जाती है। अपना फोन भी बेड पर छोड़ देती। पूरा गांव उसे ढूंढने लगता है, लेकिन तब तक जीवन एक गवर्नमेंट फैसिलिटी पहुंच चुकी थी, जहां वो खुद बताती है उसके पास ना आइडेंटिफिकेशन है ना यूजुअल फिंगरप्रिंट। तेहा स्ट्रीट कैमरा की मदद से उसका पता लगाता है। उस गवर्नमेंट व्हीकल तक पहुंच जाता है जिसमें जीवन को ले जाया जा रहा था। गांव की महिला भी उसके साथ आती और सभी मिलकर रास्ता ब्लॉक करके जीवन को वापस आने के लिए मनाते। इसी दौरान आखिरकार सबको पता चलता है जीवन की पूरी मेमोरी वापस आ ही नहीं थी। तेहा ने बस उसके ड्रंकिंग बात का गलत मतलब निकाले। सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होने के बाद जीवन उसे माफ कर देती है और वापस घर लौट आती। वहाँ उसका मूड और अच्छा हो जाता है। तेहा ने जमीन पर पिंक फ्लावर बिछाया था। जीवन ने कभी कैजुअली कहा था कि उसे पिंक फ्लावर पसंद है। तेहा ने वो बात भी याद रखी थी। जीवन एक खूबसूरत ड्रेस पहनती है, तेहा सूट पहनता और दोनों मिलकर छोटा सा प्राइवेट वेडिंग जैसा सेलिब्रेशन करते। पूरी शाम बातें करते हंसते हैं और तेहा पहली बार उसकी पुरानी जिंदगी के कुछ रियल मोमेंट्स बताता है, ना कि वो फेक लव स्टोरी जो उसने शुरुआत में बताई थी। जीवन भी बताती वो तेहा से इतनी अटैच हो गई थी कि उसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट का पासवर्ड तक उसके नाम पर रख दिया था। उनका ये साथ में ज्यादा नहीं चलता क्योंकि साइकेट्रिस्ट फिर वहाँ आ जाता। बताता है कि उसने जो से मुलाकात की आखिरकार जीवन की असली आइडेंटिटी पता लगा ली। कोई ऑर्डिनरी वुमन नहीं बल्कि एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर है। तेहा ये सुनकर घबरा जाता है। उसे लगता है डॉक्टर ने शायद जो उनकी लोकेशन भी बता दी, लेकिन साइकेट्रिस्ट समझाता है कि कॉन्वर्सेशन के दौरान उसे जो पर शक हो गया था इसलिए उसने कोई एड्रेस नहीं दिया। तो उसने प्रिटेंड किया शायद उसने नाम को लेकर गलती कर दी, वो किसी दूसरी जीवन की बात कर रहा था। ये सुनते तेहा का एटीट्यूड बदल जाता और कुछ देर पहले जिस डॉक्टर को गुस्सा हो रहा था अब उसी की समझदारी की तारीफ करने लगता है। इसके बाद तेहा उससे पूछता है कि जीवन की मेमोरी जल्दी वापस लाने के और क्या किया जा सकता है। जीवन अब लगभग तेहा के साथ रहने लगी तो वह बॉक्सिंग जिम तक उसके पीछे जाती है, ग्लव्स पहनकर उसके साथ मजाक करती रहती है। इसी दौरान तेहा के एक बॉक्सर का मैच होता है। जीवन भी उसे सपोर्ट करने जाते। फाइट के दौरान रिंग के आसपास प्रॉपर मेंटेनेंस न होने की वजह से उसका पैर फिसलता है और वो घायल हो जाता है। जीवन तो ऑर्गेनाइजर के सामने जाकर आर्ग्यू करती है कि उनकी नेगलेंस की वजह से फाइटर को हार नहीं दी जा सकती। वो लीगल एक्शन की वार्निंग तक देते। आखिरकार ऑफिसर मैच को रिस्टार्ट करने के लिए मान जाते। इस बार तेहा का स्टूडेंट जीत जाता और सभी खुशी से सेलिब्रेट करते। लेकिन जब जीवन घर लौटती है उसे फ्लोर पर एक बहुत फैमिलियर वॉच दिखाई देती है। वही वॉच जिसका इस्तेमाल उसने कभी गैंग के खिलाफ एविडेंस रिकॉर्ड करने के लिए किया था। पीछे गैंग लीडर खुखा था। उसने बॉक्सिंग इवेंट में जीवन को तेहा के साथ देख लिया था। उसके बिहेवियर से समझ गया था उसकी मेमोरी जा चुकी है, इसलिए वो खुद कंफर्म करने आता है। जीवन उसे पहचानती नहीं और वॉच उठाकर बहुत नॉर्मल तरीके से पूछते हैं कि क्या ये उसकी है, लेकिन उसकी मेमोरी भले ही चली गई, शरीर के अंदर कहीं न कहीं से उस आदमी से खतरा महसूस हो रहा था। वो जल्दी से वॉच उसे देती है और वहां से चली जाती है। बाद में दादी के साथ बैठकर वो कैजुअली बताते हैं कि आज उसे एक बहुत स्ट्रेंज ओल्डर मैन मिला। रात को तेहा फ्लावर और डिनर लेकर घर वापस लौटता है, लेकिन अंदर से गैंग लीडर की आवाज सुनते सब
समझ जाता है। उसे देखते तेहा सबसे पहले उसे यही कहता है कि जीवन को कुछ ना करे, समझाता है उसकी मेमोरी चली गई है, अब वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई थ्रेट नहीं है। इसके बाद तेहा पहले बार गैंग लीडर के सामने असली वजह बताता है, वो जीवन से प्यार करता है। गैंग लीडर की यही सबसे बड़ा बिट्रेयल था। तेहा ने 14 साल तक उसके लिए बिना किसी बड़ी गलती के काम किया। अब एक लड़की की वजह से उसने उसके खिलाफ जाकर सब कुछ खत्म कर दिया। तेहा को पनिश करने के लिए वो उसे ऐसी जगह लेकर जाता है जहाँ उसके कई पुराने आदमी कुर्सियों से बंधे हुए थे और तेहा के सामने उन्हें एक एक करके मार देता है, लेकिन जानबूझकर तेहा को जिंदा छोड़ता है। कहता है अभी तेहा की मौत नहीं होगी। पहले वो हर दिन इस डर में किसी भी मोमेंट उसे जीवन की मौत की खबर मिल सकती। जब डर उसे अंदर से पूरी तरह तोड़ देगा तब उसकी बारी आएगी। इसके बाद तेहा साइकेट्रिस्ट के पास जाकर मदद मांगता है। डॉक्टर उसे छोटा लिसनिंग डिवाइस देता है जिससे उसकी लोकेशन ट्रैक की जा सके, उसके आसपास होने वाली कन्वर्सेशन भी सुनी जा सकती। फिर तेहा होंग और उसकी पत्नी से कहता है अरे ठस देता, किसी भी तरह जीवन को कंट्री से बाहर भेजना हो। सबसे मुश्किल बात है जीवन को कैसे मना जाए। अगर तेहा सच बताता तो उसे छोड़कर जाने के लिए शायद कभी तैयार न होती। आखिरकार उसे हर्ट करने का फैसला करता और कहता है कि वह वापस गैंग में जा रहा है। जीवन उसे बहुत रोकते हैं, लेकिन तेहा झूठ बोलता है कि दादी की सर्जरी के लिए पैसे चाहिए और गैंग से मिलने वाला पैसा सबसे आसान रास्ता। हम बाद में उससे कहता अब ये सब बंद करे और जीवन को सच बता दे, लेकिन तेहा तैयार नहीं था। उसके लिए बेहतर था कि जीवन उससे नफरत करे लेकिन जिंदा रहे। अगर गांव की महिलाएं जीवन को समझाती है लोग हमेशा के लिए अलग नहीं होते और एक दिन फिर सब साथ हो सकते हैं। जीवन को उस समय उनकी बात का असली मतलब समझ नहीं आता। उसी रात तेहा जीवन को बेसिक डिफरेंस सिखाता है और अचानक हमला करे तो कैसे रिएक्ट करना है। वो हर छोटी चीजें उसे सिखाता है क्योंकि उसे पता था कि बहुत जल्द जीवन को अकेले ट्रेवल करना पड़ेगा। अगले दिन जीवन गांव में हर उस इंसान से मिलती है जिसके साथ पिछले कुछ समय में उसका रिश्ता बना था। सभी लोग उसे छोटे छोटे गिफ्ट्स देते हैं। वे असल में उसे गुड बाय कह रहे थे, जबकि जीवन सोचते हैं कि शायद सभी बस उसका मूड अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। अगले दिन थे उसे गार्ड में बिठाकर हार्बर की तरफ निकलता जहाँ प्लान था कि उसे सीक्रेटली बोट के जरिए जापान भेज दे, लेकिन रास्ते में कई कार उनका पीछा करने लगते और जल्दी साफ हो जाता है कि गैंग ने उन्हें ढूंढ लिया है। कई आदमी उन पर हमला करते और तेहा अकेला उनसे लड़ने लगता है। इसी बीच उसका पुराना असिस्टेंट जीवन को मोटरसाइकिल पर बिठाकर वहां से निकाल लेता है। किसी तरह हार्बर तक पहुंच जाता है। वो उसे बताता है कि बोट उसे जापान ले जाएगी। जीवन बोट पर चढ़ते लेकिन निकलने से पहले गैंग के लोग वहां भी अटैक कर देते। तभी कोई अनएक्सपेक्टेड इंसान उसकी मदद करता है, उसे वहां से सुरक्षित निकाल लेता है। दूसरी तरफ तेहा हार्बर पर लगातार लड़ रहा था। वो खुद बुरी तरह घायल होने के बावजूद तब तक नहीं रुकता जब तक उसे दूर जाते हुए बोट नहीं दिखाई। यहाँ तक उसे चाकू भी लग जाता है और काफी खून बहने लगता है। गैंग लीडर उसके पास आकर हंसता है, पूछता है क्या वो सच में सोच रहा है कि इसी बोट निकल जाने से जीवन सेफ हो गई। बताता है उसके आदमी पहले से उस बोट के अंदर, लेकिन तेहा डरने के बजाय हल्का सा मुस्कुराया। जीवन उस बोट पर थी नहीं। ये सुनकर गैंग लीडर गुस्से में पूरे हार्बर को उड़ा देने का ऑर्डर देता है। कुछ ही समय वहां बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है। दूर से आग और ब्लास्ट देखते जीवन के दिमाग में अचानक सारी मेमोरी एक साथ वापस आने लगते। उसका बचपन, ऑर्फनेज, लॉ की पढ़ाई, प्रोसिक्यूटर बनना, अंडरकवर मिशन, गैंग टॉर्चर, एविडेंस और तेहा के साथ हर पुरानी यादें, उस सब कुछ याद से याद आता। जीवन को आखिरकार अपनी असली आइडेंटिटी याद आ जाती है। उधर हार्बर पर होंग तेहा को बचाने पहुंचा, तभी गैंग लीडर के साथ उसका पुराना कनेक्शन भी सामने आता। गैंग लीडर कभी होंग का बॉक्सिंग स्टूडेंट हुआ करता। कई साल पहले एक इम्पोर्टेंट मैच भी जीतने वाला था, लेकिन होंग ने अचानक टावल फेंक कर फाइट रोक दी। असल में होंग को पता चल गया था उसका स्टूडेंट अपने ग्लव्स में हार्ड ऑब्जेक्ट छुपाकर चीटिंग कर रहा है। होंग ऐसी जीत स्वीकार नहीं करना चाहता। उसने तेहा को ऐसे फाइटर के रूप में प्रेस किया था जो अपने रियल स्किल से सक्सेस और हासिल कर सके। इसी ह्यूमिलिएशन के बाद उसका स्टूडेंट बॉक्सिंग छोड़कर क्रिमिनल वर्ल्ड में चला गया जहां चीटिंग और वायलेंस को रोकने वाला कोई नहीं था। होंग किसी तरह तेहा को वहां से बचाकर एम्बुलेंस में ले जाता है। वहीं जीवन वापस आई मेमोरी का इस्तेमाल करके सोल पहुंच जाती है। सबसे पहले उसी पुराने दोस्त के घर जाते हैं जहां ने एमनेसिया के दौरान उसे फ्रेंडशिप खत्म होने की बात कही। दोनों की शुरुआत फिर बहस से होती है, लेकिन आखिरकार वे अपने पुराने डिफरेंसेस क्लियर करके रिकंसिडर कर लेती है। इसका जीवन उसे बताती है कि पिछले दिनों उसके साथ क्या हुआ और किस तरह एक पुराना जानने वाला उसकी जान बचाकर उसके साथ रहा जब उसे खुद अपना नाम तक याद नहीं था। जीवन एविडेंस के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात बताते हैं। गैंग लीडर के पास उसकी वॉच जरूर पहुंच चुकी थी। उसे ये नहीं पता कि एक दूसरी रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। दूसरे डिवाइस में गैंग के खिलाफ वीडियो एविडेंस तक रिकॉर्ड हुआ था और जीवन को अब ठीक ठीक याद था कि उसने वो डिवाइस कहाँ छुपाया है। फिलहाल वो अपने कॉलीग्स को ये नहीं बचाना चाहते कि वो जिंदा है और कोरिया में ही है। तो अगर प्रोसिक्यूटर ऑफिस को सब पता चला तो इसकी सेफ्टी के लिए इन्वेस्टिगेशन रोक सकते हैं, उसे कंट्री से बाहर भेज सकते हैं। हाँ, वहीं गैंग लीडर से तेहा को छोड़ने की रिक्वेस्ट कर। उसके हिसाब से तेहा ने अपनी पूरी जिंदगी में शायद मुश्किल से कुछ दिन ही जनरली खुश होकर बिताया। इसके बाद होंग हॉस्पिटल से तेहा को वापस घर लेकर जाता है। दादी उसकी हालत देखकर दुखी होती क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी बीमारी की वजह से तेहा एक बार फिर अपनी जिंदगी और उस लड़की के साथ रहने का चांस खो चुका है जिससे वो प्यार करता है। दूसरी तरफ जीवन अपने असली घर लौटकर प्राइवेट सिक्योरिटी हायर करते ताकि गैंग के किसी पॉसिबल अटैक से खुद को बचाया जा सके, लेकिन घर में मौजूद लगभग हर चीज
उसे तेहा की याद दिलाते थे। वो जितना खुद को इन्वेस्टिगेशन पर फोकस करने के लिए कहती, तय उसका मन गांव वापस जाने का होता। आखिरकार वो खुद को रोक नहीं पाती और तेहा से मिलने चली जाती। तेहा उस समय अकेला बैठा सिर्फ जीवन के बारे में सोच रहा था, तभी वो अचानक उसके सामने आ जाती। उसे देखकर तेहा कम्प्लीटली शॉक हो जाता है, पूछता है कि वो यहाँ क्या क्या कर रही है। लेकिन जीवन फैसला करते कि फिलहाल उसे सच नहीं बताएगा। वो प्रिटेंड करते कि उसकी मेमोरी अभी वापस नहीं आया और बहुत नॉर्मल तरीके से उसे इतने दिनों तक उसकी देखभाल करने के लिए धन्यवाद देती है। फिर जीवन कहते हैं क्योंकि तेहा वापस गैंग में जाने वाला है, इसलिए वो उसे हमेशा के लिए अलग हो रही है, सिर्फ अपना सामान लेना है। लेकिन जब वो अपना लगेज लेने जाती है वहाँ कुछ भी नहीं होता। तेहा बताता है उसने सच में सोचा था जीवन जापान चली जाएगी, इसलिए उसका सारा सामान पहले वहाँ भेज दिया था। अब वो प्रॉमिस करता है कि अगले दिन तक सब वापस मंगवा देगा। इस तरह जीवन नोटिस करती है तेहा की हालत बहुत खराब है, उसके शरीर पर इंजरीज थी, वो प्रॉपर्ली अपना ख्याल भी नहीं रख पा रहा था। वो उसे शावर लेने के लिए कहती है, लेकिन जब तेहा ठीक से मूव तक नहीं कर पाता, जीवन खुद उसके बाल धोती है और उन्हें ड्राई भी करती है। इसके बाद वो डॉग को नहलाती है। दूसरे होंगे और बाकी लोग दोनों को साथ देकर मजे ले रहे थे, क्योंकि पूरा सीन किसी मैरिड कपल जैसा था। जीवन उन्हें देख लेती और तभी समझ जाते हैं कि गांव में लगभग सभी लोगों को उसके जापान जाने वाली प्लान के बारे में पता था। सिर्फ वही आखिरी इंसान थी जिसे कुछ नहीं बताया गया। सबको बाद में देख लेने की धमकी देती, लेकिन आखिरकार सबको बैठकर खाना खाते हैं। बाकी लोग चले जाते थे। जीवन तेहा के पास बैठकर उसकी इंजरीज देखती है और कहती है जब उसके साथ गांव में रहती थी तब उसकी नजर में तेहा दुनिया का सबसे स्ट्रांग आदमी था। उसके पास खड़े होकर उसे ऐसा लगता था जैसे उसके सामने 100 पहाड़ खड़े हो, कोई उसे छू भी नहीं सकता। उस रात तेहा सो जाता है, लेकिन दर्द की वजह से नींद में भी परेशान होता रहता है। जीवन उसे देखते हुए खुद से एक फैसला करती है जिसमें वो अपना रक्षा नहीं कर सकती थी। तेहा ने उसे बचाया था, अब इस बार वो तेहा को बचाएगी। अगले दिन उसका लगेज वापस आ जाता और जीवन उसमें चेक करके कंफर्म करती जो हिडन एविडेंस वो ढूंढ रही थी वो अभी भी सुरक्षित। इसके बाद वो टैक्सी में बैठकर तेहा के सामने प्रिटेंड करती है कि वो किसी शेल्टर में रहने जा रही है। तेहा को थोड़ा शक होता है, इसलिए वो सीक्रेटली ड्राइवर से कहता है जहाँ जीवन उतरे उसे लोकेशन बता दे। कुछ समय बाद तेहा का पुराना असिस्टेंट जीवन को चेक करना था, लेकिन वहाँ उससे जीवन नहीं मिलती। इसके बजाय फ्लोर पर ब्लड के निशान दिखाई देते। उसे तुरंत लगता है कि शायद तेहा डेंजर में। वो उसे ढूंढने निकलता है, हॉस्पिटल की तरफ ले जाने की कोशिश कर, लेकिन रास्ते में उन्हें इससे भी ज्यादा बुरी खबर मिलती है। होंग की पत्नी एक बहुत गंभीर क्रैश का शिकार हो गई थी। इससे कोई एक्सीडेंट नहीं था। गैंग लीडर ने होंग को पकड़ लिया और उसकी पत्नी कार में बांधकर उसके सामने रखा, फिर जानबूझकर दूसरी गाड़ी उस कार में ट्रैश कर दी ताकि होंग अपनी आंखों से कुछ देख सके। होंग की पत्नी को एक हॉस्पिटल ले जाया जाता है। डॉक्टर कहते हैं बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो गया, इसलिए वो गारंटी नहीं कर सकते वो सर्वाइव करेगी। तेहा होंग को कंसोल करने की कोशिश करता है, लेकिन होंग उस समय कितना एंग्री और डेवस्टेटेड था, कोई सिंपैथी नहीं सुनना चाहता और बोलता है बाद में बात करेंगे और वहां से चला जाता है। अब तेहा भी पूरी तरह गुस्से में आ जाता है। वो सीधा गैंग लीडर के हाइडेंट में पहुंचता और रास्ते में आने वाले गार्ड्स को हटाते हुए आखिरकार उसके सामने पहुंच जाता है। तेहा साफ कहता है कि ये सब बहुत आगे जा चुका है, आज इसे खत्म करना होगा। दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। एक पॉइंट पर गैंग लीडर तेहा को खत्म करने वाला होता है, तभी जीवन वहां पहुंच जाते, लेकिन इस बार सामने वो कंफ्यूज लड़की नहीं थी जिसे अपना नाम तक याद नहीं। जीवन अपनी पूरी आइडेंटिटी और अथॉरिटी के साथ वहां खड़ी थी। वो खुद गैंग लीडर को ब्राइबरी और अटेम्प्टेड मर्डर के चार्ज में अरेस्ट करते। उधर हॉस्पिटल में होंग की पत्नी में आखिरकार होश में आ जाती है और धीरे धीरे रिकवर करने लगती है। स्टेबल होते वो होंग से कहती है तेहा से नाराज रहना बंद करे, क्योंकि वो जानती है कि तेहा उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। होंग बाद में तेहा के पास जाता और कहता है तेहा हमेशा उसके दिल में फंसे कांटे जैसा रहा, अगर वो उसे बुरी तरह निकाल देगा तो शायद दर्द उससे भी ज्यादा होगा। लेकिन इमोशनल हक देने के बजाय उसे तेहा को थप्पड़ मार देता है। ने बेकार गैंग लीडर के लिए अपनी जान खतरे में डालने की क्या जरूरत है। यही दोनों का अपने तरीके से पैचअप था। कुछ समय बाद जीवन टेलीविजन पर दिखाई देती है, जहां उसे उस प्रोसिक्यूटर के रूप में दिखाया जाता है जिसने गैंग के क्राइम्स स्पोक्स किए। गांव की महिला भी उसे टीवी पर देखकर काफी प्राउड फील करती। जीवन कस्टडी में गैंग लीडर से मिलने तक जाती, उसे याद दिलाती उसकी प्रॉब्लम अभी खत्म नहीं हुई है। अगर इन्वेस्टिगेशन में उसकी प्रॉपर्टी से बॉडीज या दूसरे हिडन क्राइम मिले तो उसके चार्जेस और बढ़ जाएंगे। जब जीवन आखिरकार प्रोसिक्यूटर ऑफिस लौटती है, देखते इतने दिनों के एब्सेंस की बजाय इसके डेस्क पर काम का पहाड़ पड़ा। वो कुछ समय के लिए बाहर जाने की परमिशन लेती है और सीधा तेहा से मिलने जाती है। वहां पहुंचकर उसे एक बहुत फनी चीज पता चलती है, तेहा सच में मेढक से डरता है। जीवन उसे देखकर हंसने लगता है। आखिर समझ जाते हैं कि उसने उनकी फेक लव स्टोरी में फ्रॉक्स क्यों शामिल किए थे। जीवन कभी मेढकों से नहीं डरते, असल में तेहा खुद उनसे डरता था। इसके बाद दोनों बीच पे जाते और काफी समय साथ बिताते। वह तेहा आखिरकार पूरे तरह अपने दिल की बात बताता है। जीवन उसकी फर्स्ट लव, जब उसने बचपन में उसका लॉस बॉक्सिंग
मेडल लौटाया तभी से उसके दिल में रह गई थी। इतने सालों से तक बहुत लोग उसकी ज़िंदगी में अड़ गए, लेकिन जीवन भी वो लड़की थी जिसे वो कभी भूल नहीं पाई। यही वजह थी कि जब उसकी जान खतरे में आई तो तेहा बिना कुछ सोचे उसके लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार हो गया। वह जीवन का ब्रेव नेचर भी कोई नई चीज़ नहीं थी। कई साल पहले वो ऐसे क्रिमिनल्स तक एक्सपोज कर चुकी जो डेंजरस केमिकल का इस्तेमाल करते थे, उनसे लोगों की आंखें तक बर्न हो सकती। उस समय भी जीवन ने रिस्क लेकर उनका वीडियो रिकॉर्ड किया, उन्हें एक्सपोज किया था। यानी एक प्रोसिक्यूटर बनने से पहले भी उसके अंदर वही फेयरलेस पर्सनैलिटी मौजूद थी। बाद में सभी लोग साथ मिलकर सक्सेस सेलिब्रेट करते हैं, जिसमें साइकेट्रिस्ट उसके फॉर्मर असिस्टेंट भी शामिल थे। गैदरिंग खत्म होने के बाद जीवन तेहा को फिर बीच पर लेकर जाती और ठीक मिडनाइट होने का इंतजार करती। 12 बजते वो उसे हैप्पी बर्थडे विश करते, फिर सीधे कहते कि वो उसे प्यार करती है और उसकी ज़िंदगी में आने के लिए धन्यवाद देते। दोनों पूरी रात पिक्चर लेते, वीडियोस बनाते और साथ हंसते हुए बिताते। अगले दिन गांव वापस पहुंचने पर उन्हें पता चलता कि वहां भी तेहा के लिए बर्थडे सेलिब्रेशन तैयार किया गया था। गांव वाले जीवन को अपने बीच देखकर काफी खुश थे। पार्टी के दौरान दादी जीवन के माँ के बारे में और बात बताते। कई साल पहले उसकी माँ छोटे से तेहा को लेकर इस गांव में आए थे। दादी ने उन्हें अपने गांव घर में रहने दिया और बाहर से ऐसा दिखा जैसे उसे काम में मदद चाहिए, लेकिन असल में उस अकेली माँ और बच्चे पर दया आ गई थी। तेहा की माँ अपनी मौत तक नहीं और अपने दादी ने खुद उसे पाला। डेमेंशिया की वजह से दादी बहुत सारी मेमोरीज भूल चुकी थी, लेकिन तेहा के बर्थडे उनको चीज़ों में से था जो कभी नहीं भूले। हर साल चाहे बाकी सब भूल जाए, ये तारीख उन्हें जरूर याद रहती थी। कुछ समय बाद काम की वजह से जीवन को फिर सोल जाना पड़ता है। वो तेहा को गुड बाय कहकर सिटी लौटती है, लेकिन अब तेहा का मूड पहले जैसा नहीं था। वह ऑलमोस्ट हमेशा खुश रहता, हर छोटी बात पर स्माइल कर। दोनों लगातार वीडियो कॉल्स करते रहते थे और जीवन प्रॉमिस करती है अगले दिन वापस आकर पूरा दिन उसी के साथ बिताए। एक समय दोनों एलिवेटर में होते हैं और तेहा जीवन को किसी दूसरे इंसान के साथ प्लेफुल तरीके से बिहेवियर कर देकर जेलस हो इतना इरिटेट होता है कि अपना खाना तक छोड़कर वहां से जाने लगता है। जीवन उसके पीछे जाती, उसे माई लव कहकर मनाते और तेहा तुरंत किसी एक्साइटमेंट बच्चे की तरह निकल जाते। इसी दौरान जीवन इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी एक नई बात बताते। गैंग लीडर के ऑफिस से उसे एक पुराना रजिस्ट्री मिला था जिसमें खास पीरियड में पैदा हुए बेबीज के नेम लिखे। तो उसने गैंग लीडर से इसके बारे में पूछा तो उसने सब डिनाई कर दिया, लेकिन जीवन इस क्यों की जान आगे बढ़ाते उससे पहले गैंग लीडर प्रिजन व्हीकल से ट्रांसपोर्ट होते समय स्किप कर जाते। ये खबर फैलते ही सभी समझ जाते हैं कि वो सबसे पहले किसके पीछे जा सकता है। तय समय अपनी माँ के ग्रेव पर गया हुआ था। हाँ, वहाँ पहुंचकर बताता है कि गैंग लीडर स्किप हो चुका है और दोनों गांव वापस लौटते ताकि दादी और होंग की पत्नी को प्रोटेक्ट कर सके। गांव पहुंचकर गैंग के कई लोग उसका इंतजार करते, लेकिन तो एक्सपीरियंस बॉक्सर पर एक साथ हमला कर उसके लिए बहुत खराब डिसीजन साबित होते हैं और होंग मिलकर उनके हरा देते हैं। घर की तरफ पहुंचते, लेकिन गैंग लीडर पहले घर के अंदर चला गया तो उसकी नज़र तेहा और उसकी माँ की एक पुरानी चाइल्डहुड फोटो पर पड़ती। उसे देखकर कुछ देर के लिए रुक जाता है। तेहा अंदर आता है। गैंग लीडर उसके चेहरे, मूवमेंट्स और एक्सप्रेशन को ध्यान से देखने लगता है। तभी कहानी का सबसे बड़ा सच सामने आता है। तेहा असल में गैंग लीडर का बायोलॉजिकल सन था। कई साल पहले तेहा की माँ ने गैंग लीडर की उसके बिहेवियर की वजह से छोड़ दिया। बॉक्सिंग करियर के दौरान वो अपने ग्लव्स में हार्ड ऑब्जेक्ट छिपाकर छुट्टी करता था। वो अपनी पत्नी से कहता था उन्हें पैसे चाहिए, कार, वाटर हीटर, बाकी चीज़ों के लिए। इसे थोड़ा चीटिंग करने में क्या गलत है, लेकिन तेहा की माँ का मानना था बॉक्सिंग रिस्पेक्ट और ऑनेस्टी वाला स्पोर्ट, उसकी चीटिंग एक्सेप्ट नहीं कर सकती। उसे छोड़ने के बाद उसे पता चला वो प्रेग्नेंट है। तेहा के जन्म के बाद वो आखिरी बार गैंग लीडर के पास गए। उसने सोचा कि वो पैसे मांगने, इसलिए कैश देकर कह दिया कि अब दोबारा उसके सामने ना आए, लेकिन वह तेहा की माँ ने पैसे लेने से मना कर दिया। वे सिर्फ इसलिए आई थी क्योंकि उसे लगा कि उसके बेटे को जिंदगी में कम से कम अपने पिता को देख लेना चाहिए। जाते जाते उसने वादा किया तो अपने बेटे को एक ऑनेस्ट बॉक्सर बनाएगी, वो इंसान जो उसका पिता खुद कभी नहीं बन पाया। अब गैंग लीडर समझता है कि जिस आदमी को इतने साल से बर्बाद करने की कोशिश कर रहा था वही उसका अपना बेटा है। इसके बाद सिचुएशन अब क्योटिक हो जाती है। एक पॉइंट पर तेहा नीचे गिर जाता है। गैंग लीडर उसके ऊपर गन तान देता, तभी जीवन वहां पहुंचकर उसे रोकने के लिए आवाज लगाती है। गैंग लीडर कुछ सेकंड के लिए रुक जाता, फिर अचानक उसका फैसला बदलता है। वह गन अपने सिर पर रखता है, तेहा को खुद से दूर करता और अपनी जिंदगी खत्म कर लेता है। वो अपने बेटे को मारने के बजाय खुद मरना क्यों चुनता है ये कोई पूरी तरह नहीं समझ पाता, लेकिन उसके साथ आखिरकार वायलेंस का वो लंबा साइकिल भी खत्म हो जाता है। सब कुछ शांत होने के बाद दादी तेहा को ऐसी चीज दिखाती है जिसे उन्होंने इतने सालों तक संभाल कर रखा, उसकी बचपन की बॉक्सिंग ग्लव्स। तेहा उन्हें देखते इमोशनल हो जाते। दादी उसे आखिरी बार कहती है कि उसकी वह अपनी जिंदगी में बहुत दुख उठा चुका, अब हर जगह अपने साथ मिजरी लेकर घूमना बंद करे। वो चाहती है कि बाकी जिंदगी तेहा सच में खुश होकर जिए। इस बार तेहा उनकी बातें सुनता है। वो फ्लावर्स खरीदता और जीवन को अपनी माँ की ग्रेव पर लेकर जाता है। वहाँ पहली बार उस लड़की को अपनी माँ से इंट्रोड्यूस कराता है जिससे वो प्यार करता है और फिर वही तेहा जीवन को प्रपोज करता है। जिस प्रपोजल का जीवन इतने
टाइम से इंतजार करे थे वो आखिरकार सच में मिल जाता। वो खुशी से हाँ कह देती। कुछ समय बाद दोनों की शादी हो जाती। पूरा गांव और शोर से उनके जाने वाले शादी में आते। गाँव वाले अपनी फनी परफॉर्मेंस तक करते हैं और पूरा सेलिब्रेट काफी क्योटिक होता है। किसी को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हर इंसान जेन्युइनली खुश था। इसी वेडिंग के दौरान एक बहुत खूबसूरत चीज होती है, बारिश शुरू हो जाती है कि पूरी जिंदगी में बारिश हमेशा उसकी खराब मेमोरीज के साथ जुड़ी रही। दादी की बीमारी, बॉक्सिंग करियर खत्म होना, उसकी जिंदगी के कई अकेले मोमेंट्स, वो हर मुश्किल समय में बारिश उसके साथ है। लेकिन इस बार बारिश के दौरान जीवन उसके साथ खड़ी थी। कोई उससे बचने भागने की कोशिश नहीं करता। पूरा गांव बारिश में खेलना और सेलिब्रेट करना शुरू कर देता। तया भी उनके बीच खड़ा मुस्कुराते। जो बारिश कभी उसकी जिंदगी के हर दर्द की निशानी थी, अब उसकी सबसे खूबसूरत मेमोरी में से एक बन चुकी थी। इसी के साथ जीवन तया की कहानी यहाँ खत्म हो जाती। उनकी शुरुआत झूठ, डेंजर और लॉस मेमोरी से हुई थी, लेकिन आखिर में वही रिश्ता दोनों की जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन जाता है। और जिस इंसान को हम दूर से देखकर डेंजर समझते हैं, उसे करीब से जानने के बाद वही इंसान हमारे लिए सबसे सेफ जगह बन जाता है। और दोस्तों, आपको जीवन और तया की ये पूरी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी कोरियन ड्रामा और मूवीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर ले। कमेंट में जरूर बताइए कहानी में आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन था।